नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो पशु परिचर भर्ती है उसके लिए राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान है दोस्तों, आप सभी को पता है पार्ट ए के अंदर क्या पार्ट ए के अंदर 35 प्रश्न आपके इस राजस्थान सामान्य ज्ञान के पूछे जाएंगे। उसके लिए दोस्तों हमारे 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न की क्या सीरीज चल रही थी, उसका हमारे भाग 13वां आज रहने वाला है दोस्तों। इस क्लास के अंदर 100 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, जो भी साथी पशु परिचय भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा क्या, और अपने मित्रों के पास इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोला है दोस्तों, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य पशु का सही सुमेलित समूह है कौन सा है। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु गोडावन, खेजड़ी और चिंकारा, कौन सा विकल्प है दोस्तों। विकल्प नंबर डी। कौन सा है, गोडावन, खेजड़ी और चिंकारा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी सीता माता अभ्यारण्य से बहती है। बताइए दोस्तों, कौन सी नदी है जो सीता माता अभ्यारण्य से बहती है। मोरेन, सोप, चाप या जाखम नदी। कौन सी नदी बहती है, जाखम नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, जाखम नदी बहती है। अगला प्रश्न, राजस्थान का निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा नागरिक व सैन्य दोनों सेवाओं के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा हवाई अड्डा है दोस्तों, बताइए। सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, रातानाडा हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं। कौन सा है, जो रातानाडा हवाई अड्डा दोस्तों जोधपुर के अंदर, वह सैन्य और नागरिकों के लिए दोनों के लिए सेवाओं के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सी है दोस्तों, वो क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में मार्च 2022 के अंत में विद्युत शक्ति की प्रतिस्थापित क्षमता 23,452.35 मेगावाट थी, जिसमें कितने मेगावाट क्षमता राज्य के स्वयं के स्वामित्व तथा अंशधारी प्रोजेक्टों से क्या प्राप्त होती है। कितनी मेगावाट ऊर्जा होती है दोस्तों, 9,450.79 मेगावाट। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों के अंदर होता है। बताइए दोस्तों, जो राजस्थान के अंदर मक्का उत्पादन होता है उसका कुल उत्पादन का 55% से अधिक किन जिलों के अंदर क्या उत्पादन होता है। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है दोस्तों। इन 3 जिलों के अंदर राजस्थान के कुल मक्के उत्पादन का 55% भाग यहां से क्या उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना लागू की गई थी, वह कब लागू की गई थी दोस्तों, 15 अगस्त 2012 से। अगला प्रश्न, भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है। महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कच्छाबू है, जो भील जनजाति के अंदर महिलाएं हैं वह क्या पहनती है, कच्छाबू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला है, बांसवाड़ा जिला। अगला प्रश्न, लाल दोमट मिट्टी पाए जाने वाला जिला कौन सा है। लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला डूंगरपुर जिला। कौन सा, डूंगरपुर जिला। अगला प्रश्न, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले कौन से हैं। वन क्षेत्र के अंदर बताना है, जो उदयपुर और अलवर जिले हैं दोस्तों, वो वन रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार जो सर्वोच्च जिले हैं किसके लिए, वन विभाग और वन क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 के अंदर क्या दिया हुआ है, जो सिंचाई परियोजना है और उनसे संबंध के जो राज्य हैं वह सूची 2 के अंदर दिए हुए। पहला है दोस्तों चंबल, माही, बजाज, सागर, व्यास और सरदार सरोवर। तो बताइए, जो चंबल है दोस्तों कहां है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है, ये संबंध के अंदर जो सिंचाई परियोजना है वह है। माही बजाज सागर, माही बजाज सागर है दोस्तों राजस्थान और गुजरात दोनों की। व्यास सिंचाई परियोजना, जो व्यास है दोस्तों वह है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों की संयुक्त है। और सरदार सरोवर है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र चारों की है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। अगला, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए राजस्थान के किस जिले के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है? झालावाड़ के अंदर। किस जिले के अंदर? झालावाड़ के अंदर। अगला, पांचना बांध में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं गिरती है? पांचना बांध के अंदर कौन सी नदी नहीं गिरती है? बरखेड़ा, भद्रावती और भेसावट, ये तीनों गिरती है। माही नदी है वह क्या नहीं गिरती। अगला, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए कहां से हुए? बताइए दोस्तों, नीम के थाना से। अगला प्रश्न, राजपूताना के प्रसिद्ध कवि निम्नलिखित में से कौन थे जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे? बताइए दोस्तों, कौन थे? जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, ठाकुर केसरी सिंह बारठ या रामकर? कौन थे? बताइए दोस्तों, ठाकुर केसरी सिंह बारठ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस जिले का वह नगर जहां पर 7वीं सदी में चीनी यात्री हेनसेंग आया था? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 7वीं सदी के अंदर चीनी यात्री था जो हेनसांग, वह जालोर का वह नगर था। किस नगर के अंदर आया था? भीनमाल के अंदर। किस नगर के अंदर? भीनमाल के अंदर। अगला, कवि वृक्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? किसको दी गई थी? मुंज को, राजा मुंज। अगला प्रश्न, राजस्थान के इतिहास में भीत की भांच से अभिप्राय क्या है? जो भीत की भांच है उससे अभिप्राय क्या है? बीकानेर राज्य के अंदर जो हासिल एकत्रित करने की जो पद्धति थी उसको क्या कहते हैं? भीत की भांच। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था दोस्तों 18 मार्च 1948 को। कब किया गया था मत्स्य संघ का उद्घाटन? 18 मार्च 1948 को। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जो ऑप्शन नंबर ए है वह क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था, कौन सी तो दोस्तों सभा थी? उसका स्थापित सामाजिक संस्था थी, उसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था दोस्तों। किस सभा का? परोपकारिणी सभा का। अगला प्रश्न, कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 1936, 37, 38 या 40 के अंदर इसकी दोस्तों कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 के अंदर। अगला प्रश्न, साधु सीताराम दास राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूची 1 के अंदर है विरासत और सूची 2 के अंदर स्थान, इससे हम साथ में मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का क्या चयन करना है। जल महल, बताइए दोस्तों ये विरासत है, किस स्थान के ऊपर है? ये दोस्तों जल महल है, वो कहां है? जयपुर के अंदर। एक थंबा महल, एक थंबा महल है दोस्तों जोधपुर के अंदर। जूनागढ़ है बीकानेर के अंदर। कौन सा ऑप्शन है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है वह क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी थी? किस राज परिवार की? काछावा। अगला प्रश्न, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एक तरफ है लेखक और दूसरी तरफ है उसकी रचना। बताइए दोस्तों, किस लेखक की रचना के साथ उसका संबंध है वह क्या सही नहीं है? 4 विकल्प दिएंगे आपके सामने। जो जिनेश्वर सूरी है उसकी जो माधव नल कामलता ये है दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? बताइए दोस्तों, किस भावना के? समस्त वर्णित विकल्प, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन थे? जाम्बोजी। कौन? जाम्बोजी। अगला, विभिन्न नृत्यों के रूप में बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वह क्या असत्य है? कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? इसके अंदर राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के क्या मुख्य पात्र है? ये जो विकल्प नंबर डी है दोस्तों क्या असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित होता है? बताइए दोस्तों, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी और जनवरी किस माह के अंदर होता है दोस्तों? ये होता है फरवरी माह के अंदर। हाल ही के अंदर दोस्तों जो डेजर्ट फेस्टिवल है जैसलमेर के अंदर वह चल रहा था। अगला प्रश्न, कोटा चित्रकारी शैली में विषय वस्तु मुख्यतः है? कौन सी है दोस्तों जो कोटा चित्रकारी शैली की जो मुख्यतः विषय वस्तु है कौन सी है? शिकार के दृश्य। कौन सी है? शिकार के दृश्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला,
मेहमंद आभूषण शरीर के किस भाग के अंदर पहना जाता है, किस अंग के अंदर पहना जाता है? मेहमंद पहना जाता है दोस्तों सिर में। अगला प्रश्न, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला है वह सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, सुमेलित नहीं है। चित्तौड़, कुंभलगढ़, जैसलमेर। कौन सा किला है दोस्तों? सारे के सारे दोस्तों जो तीनों किले हैं वह क्या है? राजस्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है उस सूची के अंदर क्या है? तीनों के तीनों किले हैं वह क्या सम्मिलित है दोस्तों। अगला प्रश्न, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध राज्य परिवार कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। कौन सा है? सोनी परिवार। कौन सा? सोनी परिवार। अगला, राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है? बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब या हरियाणा? कौन सा है? राज्य की जो दक्षिणी सीमा है उसके ऊपर कौन सा राज्य है? उसके ऊपर है दोस्तों कौन सा? गुजरात। अगला प्रश्न, सिरोही क्षेत्र में वर्षा जल के कारण निर्मित उबड़ खाबड़ कंकरीली भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर। क्या? भाकर कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है? किस प्रदेश के अंदर? दक्षिणतम प्रदेश है जो राजस्थान का, उसके अंदर जो एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु है वह पाई जाती है। अगला, गढ़सीसर सरोवर कहाँ है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और अजमेर। सभी को आना चाहिए दोस्तों। जो गढ़सीसर है वह कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक एवं विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी? रेतीली मिट्टी। कौन सी पाई जाती है दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान के अंदर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया था? कहां? बड़ला, जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है दोस्तों? उदयपुर जिला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रदेश की प्रथम आंवला मंडी कहां स्थापित की गई थी? प्रथम आंवला मंडी चोमू के अंदर। कहां? प्रथम आंवला मंडी चोमू। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 की पशु गणना अंतिम के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, 10,618 पॉइंट कितनी है? 568 लाख। कितनी है? 568 लाख। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, राजस्थान में 31 मार्च 2021 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 10,618.09 किलोमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहां खोली गई थी? लाखेरी, बूंदी के अंदर। कहां खोली गई थी सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर सीमेंट फैक्ट्री? लाखेरी, बूंदी में। अगला, राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिक संकट झेल रहा है? कौन सा क्षेत्र? दक्षिणी अरावली, हाड़ौती, आबूखंड या उत्तरी अरावली? जो उत्तरी अरावली है दोस्तों वह क्या संकट झेल रहा है? अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बताइए दोस्तों, जो चंबल है दोस्तों वह है। ऑप्शन नंबर बी है वह क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ है दोस्तों कहां? बारां के अंदर। कहां है दोस्तों? बारां के अंदर। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? 6.86 करोड़। कितनी? 6.86 करोड़। ऑप्शन नंबर बी है वह क्या सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य प्रशस्ति की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने। किसने? रणछोड़ भट्ट ने। अगला प्रश्न दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहां से उपस्थित है? बताइए दोस्तों, कहां? नीम के थाना के अंदर। अगला प्रश्न, उदयपुर में देश हितैषी सभा का गठन किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न। जो देश हितैषी सभा है उसका गठन किया था महाराणा सज्जन सिंह ने। किसने? महाराणा सज्जन सिंह ने। अगला, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी किससे? रत्न शास्त्री से। किसने? रत्न शास्त्री से। अगला, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? कौन सा था? धौलपुर। ऑप्शन नंबर सी है वह क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले के अंदर है? मानगढ़ है दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर। कहां है? बांसवाड़ा के अंदर। अगला, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकत्रित करने के लिए किस हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? किसने दिया था दोस्तों हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव? महाराव भीम सिंह, जो कोटा राज्य के क्या बताइए दोस्तों राजा थे। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? भील आंदोलन का नेतृत्व स्वामी गोविंद गिरी ने किया था। किसने? स्वामी गोविंद गिरी द्वारा। अगला, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? बताइए दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ के। किसके? विग्रहराज चतुर्थ। अगला, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? श्रावण महीने के अंदर। अगला, वंश भास्कर के लेखक कौन है? वंश भास्कर के लेखक है दोस्तों सूर्यमल मिश्र। कौन है? सूर्यमल मिश्र। अगला प्रश्न, केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले के अंदर है? करौली जिले के अंदर। अगला, ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला व्रताकार नृत्य कौन सा है? मांदल नृत्य। कौन सा? मांदल नृत्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संत राजस्थान के नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन से संत है वह राजस्थान के नहीं है? संत चरणदास जी राजस्थान के, संत लालदास जी राजस्थान के, संत जो रामानंद जी है वे क्या राजस्थान के नहीं है। अगला, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे तारागढ़ अजमेर की जो प्राचीर है उसकी विशाल बुर्जों की क्या नाम है? घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली। ऑप्शन नंबर ए है वह क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन है? कौन सा है? मूमल। कौन सा है? मूमल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, पोंत, हांकर, सरी आभूषण कहां पहने जाते हैं? कौन से? पोंत, हांकर और सरी, ये आभूषण शरीर के किस अंग के अंदर पहने जाते हैं? सारे के सारे गले में पहने जाते हैं। कहां पहने जाते हैं? गले के अंदर। अगला, रामा, नाथा, छज्जू और सेपू जो चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार थे? किससे थे? जोधपुर शैली से। अगला प्रश्न, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी? कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? नेहड़ा मेवाती। कौन सी? नेहड़ा मेवाती। अगला, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कौन सा? नाथ द्वारा। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के किस भाग में योधे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा था? किस भाग के अंदर रहा था? जो उत्तरी भाग है राजस्थान का दोस्तों वहां रहा था। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। कितनी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई? 1070 किलोमीटर। अगला, पशु गणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाला जाता है? कौन सा? बकरी। कौन सा पाला जाता है पशु? बकरी। अगला प्रश्न, राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के आंकलन की तुलना में 2021 में कुल वनावरण में वृद्धि कितनी हुई थी? कितनी हुई थी? 25.45 वर्ग किलोमीटर की क्या वृद्धि हुई थी 2019 की तुलना के 2021 के अंदर। अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? उत्तर पश्चिम का बताना है जयपुर के अंदर। अगला, निम्नलिखित में से अलसी उत्पादक जिले कौन से? बताइए दोस्तों, अलसी उत्पादक जिले बाराकोटा और बूंदी। कौन से जिले हैं? बाराकोटा व बूंदी। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम बायोमास संयंत्र स्थापित कहां किया गया था? पदमपुरा, श्री गंगानगर के अंदर। कहां? पदमपुरा, गंगानगर के अंदर। अगला, शीशे जस्ता का आईएस अश्य कौन सा नहीं है? जो शीशा जस्ता है उसका अश्य कौन सा नहीं है वह बताना है। गेलेना, केमेलाइन और जिंकाइट, ये सारे जो हेमाटाइट है वह इनका अश्य नहीं है। अगला, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले के अंदर है? खाटू श्याम जी का सीकर जिले के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, हारी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर काफी बार इस प्रश्न को क्या पूछा हुआ है। जो हारी बावरी है वो ग्रासिया जनजाति के अंदर प्रचलित है। किस जनजाति के अंदर है? ग्रासिया जनजाति के अंदर। अगला प्रश्न, थार के मरुस्थल में पाया जाने वाला अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। क्या? बरखान। अगला प्रश्न, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर में रूप में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए दोस्तों, अजमेर, नागौर, पाली और जयपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सिरोजम मिट्टी। कौन सी? सिरोजम। अगला, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? बताइए दोस्तों, हिंद महासागर से। अगला प्रश्न, राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 5 नदियों में से एक है? बताइए दोस्तों, कौन सी नदी है
जो समोद नदी है दोस्तों वह है। अगला प्रश्न, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? बागोर है दोस्तों वह है कोठारी नदी पे। अगला प्रश्न, जाटों का प्लेटो या अफलातून किसको कहा जाता है? महाराजा सूरजमल जाट को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारठ ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था रास बिहारी बोस ने। किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने। 4 से 5 एग्जामों के अंदर इस प्रश्न को रेगुलर पूछा गया दोस्तों। अगला प्रश्न, मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणी क्या कहलाती थी? उमराव। क्या? उमराव कहलाती थी। सामंतों की श्रेणी है मेवाड़ राज्य की। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस ऐतिहासिक स्थल पर हुई थी? बताइए दोस्तों, कहां हुई थी दोस्तों महाराणा प्रताप की मृत्यु? चावंड के अंदर। अगला, मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 13 जनवरी 1818 के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासत पर जनता की राय जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? उसके अंदर MS जैन क्या सम्मिलित नहीं थे। अगला प्रश्न, देश हितैषी सभा को स्थापित की गई थी कब? 2 जुलाई 1877 को। अगला प्रश्न, भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से जाने जाते कौन? बाबूजी के नाम से मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे दोस्तों जमनालाल बजाज 1938 के अंदर। अगला प्रश्न, जल महल किस झील के मध्य में स्थित है? जल महल है दोस्तों मानस सागर झील के अंदर। अगला प्रश्न, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास किसने लिखा था? यह उपन्यास लिखा था रमेश चंद्र दत्त ने। किसने? रमेश चंद्र दत्त ने। ऑप्शन नंबर सी है वह क्या दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाण माता की कुल देवी की आराधना होती है। जो बाण माता है वह कुल देवी की आराधना जो मेवाड़ क्षेत्र है दोस्तों वहां होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, बम, भरतपुर, ढोल, जालोर, गीदड़, शेखावाटी। जो गेर है, गेर मेवात का नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है वह क्या सही हो जाएगा। संत पीपाजी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? गागरों। अगला प्रश्न, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आखा तीज और कौन सा? नाग पंचमी पड़ते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है वह क्या सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न की हमारे राजस्थान जीके की सीरीज चल रही थी, उसका पार्ट 13 हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। 13 के 13 पार्ट आपको कहां मिलेंगे? आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट का बटन खोलिए, वहां पे जो राजस्थान जी की 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज के नाम से क्या प्लेलिस्ट बन चुकी है। 13 के 13 पार्ट एक साथ वहां पे मिल जाएंगे। 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पशुपालन की सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, वह भी दोस्तों वहां मिल जाएगी। और 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के जो दैनिक विज्ञान की सीरीज चल रही थी दोस्तों वह भी वहां पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ऐसे और वीडियोस के लिए आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और मित्रों के पास अधिक से अधिक इस सेशन को क्या शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।